सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अभी हाल ही में इस कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कुछ स्टेटमेंट हमें देखने को मिला था और वो स्टेटमेंट का असर कहीं ना कहीं आज के दिन इसमें आपको देखने को मिला है। इट मीन्स नेगेटिव असर देखने को मिला है। अब एक्चुअल में इसके स्टेटमेंट में था क्या, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया था कि कंपनी यानी कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी फेस कर सकती है ग्रोथ चैलेंजेस यूएस मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से। अब देखो, ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी सही हैं, हो सकता है ऐसे, बट ये चीज़ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी ने बताया है, इस वजह से स्टॉक में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिली है। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए, जितनी भी आईटी कंपनी से रिलेटेड र्यूमर्स हमें चलती हुई दिख रही है कि यूएस के अनसर्टेनिटी की वजह से ग्रोथ में इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, तो वो सारी र्यूमर्स अभी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सुनने को मिल रहा है, ना कि कंपनीज़ के मैनेजमेंट की तरफ से। तो वो चीज़ क्लियर हमें कब होता हुआ दिखेगा, जब इसके Q4 के अर्निंग्स आ जाएंगे। लाइक इन्फोसिस की बात करें, विप्रो की बात करें या फिर टीसीएस की बात करें, Q4 के अर्निंग्स के बाद वो अपना ग्रोथ गाइडेंस देगी और वहाँ पर ये सारी चीज़ों को वो हाईलाइट करेगी। और वो सारी चीज़ें अगर मान लो मार्केट को सूट करता है ग्रोथ के एक हिसाब से तो फिर अच्छा है, और अगर सूट नहीं करता है तो फिर आपको वहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर है अनसर्टेनिटी की वजह से, बट यहाँ पर मैनेजमेंट को एक क्लैरिटी दे दे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो फिर डेफिनेटली आपको सबसे पहले प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और वही चीज़ हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के शेयर में देखने को मिली है। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी ने बताया है कि ये फ़िलहाल काफ़ी क्लोजली वॉच कर रही है इकोनॉमिक कंडीशन को, यानी कि यूएस के जो मार्केट में इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर बातें चल रही हैं उसको काफ़ी क्लोजली वॉच कर रही है। और दोस्तों, यहाँ पर रिसेशन का खतरा है, स्टैगफ्लेशन इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है, और इस वजह से जो इनके क्लाइंट हैं उनके डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिले हमें होता हुआ दिख सकता है। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर 2025 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने स्टार्टिंग में जो एस्टिमेट रखा था रेवेन्यू का 30-35% का, उसको कंपनी 30% तक तो बिल्कुल अचीव कर लेगी, इतनी सारे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी। ये इस कंपनी ने हाईलाइट किया है। बट नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब ग्रोथ कंसर्न क्रिएट होता है तो कोई कंपनी बोल सकते हैं सस्ते में भी महंगी लगने लगती है। अब देखो, इस कंपनी में एक टाइम पे काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी जब कोविड का बुल रन हमें देखने को मिला था। उस टाइम पे इसका जो स्टॉक पी था वो करीब हमें 140 के आसपास देखने को मिल रही थी, और उस टाइम ये कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, मतलब ओवर वैल्यूड का भी ओवर वैल्यूड ऐसा आप बोल सकते हैं। तो 140 के पी को अगर जस्टिफाई करना था इस कंपनी को, तो इसको रिपोर्ट करना था ईपीएस लगभग 14 नहीं 16 to 17 का, और उस ईपीएस को रिपोर्ट करने में कंपनी को लगभग लगा अगले 2 साल, यानी कि 2021 में कंपनी का वैल्यूएशन था 140 का, और उसके बाद कंपनी का जो ईपीएस 16 का रिपोर्ट हुआ वो 2023-24 के आसपास हमें देखने को मिली, 2023 के एंड में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ नोट करनी है कि जब ईपीएस में ग्रोथ को लेकर एक अनसर्टेनिटी रहता है तो वहाँ पर वैल्यूएशंस टूटती हैं। अगर वैल्यूएशन सस्ता है तो भी टूटता है, और वैल्यूएशन महंगा है तो बहुत ज़्यादा टूटता है। तो ये सारा चीज़ें आपको हैप्पीएस्ट माइंड में अभी इफेक्ट डालता हुआ दिख रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे एक बार ज़रूर एनालिसिस करना। बाकी कोई मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये करना है या फिर वो करना है। मार्केट में जो सिचुएशंस हैं वो मैं आपके सामने सिर्फ रख रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। सो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला है। अब इस क्रैश में काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए होता है जिनको आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कहाँ क्या देखकर करनी है। और इसका जब आइडिया आपको लगता है तो बाकी सब इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वेबिनार में, और पर्सनली मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। और पास्ट का जो रिकॉर्ड है मेरा वो पर्सनली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो कुछ सेटअप्स मैंने यूज़ किया है पास्ट में, और वो सेटअप्स के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। लाइक एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, तब जब वो कंपनी एक सेटअप क्रिएट कर रही थी 540 के लेवल के आसपास, फिर रैली आपको 770 रुपये तक देखने को मिली थी। और भी कुछ कंपनी है जिसमें सेटअप आपको 7000 के आसपास देखने को मिला था, और रैली स्टॉक में आपको फिर 20,000 तक के लेवल्स तक देखने को मिली थी। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी थी जिसमें 4,900 के आसपास सेटअप देखने को मिला था,
फिर रैली आपको 7,500 तक देखने को मिला, और भी कुछ स्टॉक हैं जो कि इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब देखो दोस्तों, अभी जो मार्केट में गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में काफ़ी सारी कंपनी में आपको ये सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी है, बट हर दूसरे कंपनी में ये सारे सेटअप्स हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ, जिसका डेट रहने वाला है 23 मार्च को, और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर लोगे। और इससे पहले भी हमने एक वेबिनार अरेंज किया था, जिसका फीडबैक हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिला, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। 123 रेटिंग्स देखने को मिली, जिसमें 84 लोग 5 स्टार रेट हमें किए और 35 लोग 4 स्टार रेट किए। ओवरऑल रेटिंग जो थी वो 4 साढ़े 4 बोल सकते हैं स्टार के आसपास थी। तो इस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, और वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का दे दे रहा हूँ अपना। वहाँ पर आकर आप इस वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर, और जो भी वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज है या फिर आपको वेबिनार के बाद किसी भी तरह का क्वेरीज रहेगी तो उसको हम लाइफ टाइम तक आपका शॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, और स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू भी जाकर आप रीच कर सकते हैं। ये दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है VBL, यानी कि वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हैप्पीएस्टमैन टेक्नोलॉजी में बताया कि इसके EPS ग्रोथ में एक कंसर्न है, और EPS के जो प्रेजेंट नंबर्स हैं वो भी अगर देखा जाए तो पहले के मुकाबले लगातार हमें वीक देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से वैल्यूएशंस की करेक्शंस कहीं ना कहीं लाजिम भी है। बट जब हम बात करते हैं VBL की, तो VBL के अर्निंग्स को आप देख लो। अर्निंग्स इसके कंसिस्टेंट आपको ऊपर देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक में भी लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल रही थी, जो कि सही भी था। बट पिछले कुछ टाइम में अर्निंग्स तो ऊपर गई हैं, बट कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो हमें नीचे जाती हुई दिखी है। अब इसके पीछे का रीज़न था कंपटीशन का बढ़ना, और मार्केट में जो इस कंपनी में गिरावट देखने को मिली 30% से ऊपर का, उस गिरावट के बाद बातें ये चल रही है कि कंपनी फ्यूचर में जो ग्रोथ दिखाएगी वो ग्रोथ के हिसाब से जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है वो देखा जाए तो एक्सपेंसिव अब नहीं है। ये गिरावट कंपनी को ज़्यादा दिखा चुका है, मतलब देख सकते हैं वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा सस्ता कर चुका है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को दोस्तों जेफरीज ने भी हाईलाइट किया, और आज के दिन GM फाइनेंशियल्स ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि VBL यानी कि वरुण बेवरेजेस का जो करेक्शंस है वो हमें ओवरडन होता हुआ देखने को मिल चुका है। रेटिंग्स क्या दिया है उन्होंने, टारगेट क्या दिया है, वो सारी चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं और फिर से वही चीज़ करेंगे, तो उस चीज़ को ब्लाइंडली कभी भी फॉलो मत करना, मेरा एक छोटा सा राय रहेगा। बट GM फाइनेंशियल्स ने जो भी पॉजिटिव कमेंट्री की है वो किस बेसिस पे की है, सिर्फ आप उसको नोट कर लो। तो देखो दोस्तों, अगर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पर कंपनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रिपोर्ट कर सकती है, और रिपोर्ट करती भी आ रही है, ये तो आप सभी को पता है। कंपनी लगातार एक्सपेंशंस कर रही है, ये भी आप सभी को पता है। और इन सारी चीज़ों में जो 30% का रिसेंट में करेक्शन हमें देखने को मिला है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। और फ्यूचर में जो ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी उसके हिसाब से जो प्रेजेंट वैल्यूएशन है वो क्वाइट अट्रैक्टिव है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आज के दिन के परफॉर्मेंस को अगर हम नोट करें तो वो हमें अच्छी नज़र आती है। बट एक छोटा सा रिकमेंडेशन भी मेरा रहेगा आपके लिए, इस वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, और इससे आप ये चीज़ समझ सकते हो कि कोई भी कंपनी जब अच्छे ग्रोथ रिपोर्ट कर रही होती है तो भी अगर बियर मार्केट में उसमें करेक्शंस देखने को मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो करेक्शंस बाकी की कंपनीज़ की तरह और भी ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखेगा। मतलब जिसके नंबर्स अच्छे रहेंगे उसमें आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी, बट जिसके नंबर्स ख़राब रहेंगे उसमें रिकवरी आपको लेट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है, तो इस चीज़ को सिर्फ समझो। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को। इसका नाम है दोस्तों गैंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस कंपनी ने लास्ट ट्रेडिंग डे या फिर बोल सकते हैं 14 मार्च को बोर्ड मीटिंग रखा था, जिस बोर्ड मीटिंग में स्प्लिट का प्रपोजल था, फंड रेस का प्रपोजल था, और प्रपोजल इसने अप्रूव भी किया। जहाँ तक मुझे लगा था कि अप्रूव हो जाएगा, और हुआ भी। 1:10 के रेशो में कंपनी ने स्प्लिट दिया। फंड रेस से रिलेटेड भी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया। बट मैंने जैसा कि आपको पॉइंट बताई थी कि कंपनी में इतनी सारी एलिगेशंस हैं, तो क्या इस एलिगेशंस के बेसिस पे स्प्लिट को मार्केट ज़्यादा ऊपर रख सकती है? तो इसमें एक बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन मार्क था। उसके अलावा फंड रेस से रिलेटेड भी जो चीज़ें थी वो भी मुझे नहीं लगता कि ये जो फ्रॉड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो फंड रेस उसको कंप्लीट काउंटर कर सकती है। तो उसका साफ साफ इम्पैक्ट आज के दिन हमें देखने को मिला। वंस अगेन आज के दिन इसने लोअर सर्किट हिट की है, और पिछले 14 सेशन की बात करें तो गिरावट करीब हमें 57% की देखने को मिल चुकी है, और अगर टॉप से देखोगे तो 76-77% की फॉल है। तो ऐसे कंपनी में अक्सर डिटेल एनालिसिस के बेसिस पे ही डिसीजन बनाना ज़्यादा सही होता है। आपको कभी भी प्राइस एक्शन ऐसी कंपनीज में फॉलो नहीं करना होता है, और वो चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे
तो फंडामेंटल से फिर आपको लॉसेस फेस करना पड़ जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा नज़र रखना। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस। अब आज के दिन की बात करें तो पहले कुछ दिनों के कंपैरिजन में इन्फोसिस का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब रिसेंटली कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिली है इंडियन आईटी सर्विस इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ से रिलेटेड। अब देखो दोस्तों, इकरा ने बताया है कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जो इंडियन आईटी कंपनीज के जो बोल सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ है वो हमें 4 से लेकर 6% तक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले जो यूएस के बैंक्स हैं वो थोड़े से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं और इस वजह से गाइडेंस वगैरह पहले के मुकाबले थोड़ी सी बेटर हमें सुनने को मिल सकती है। अब ये तो इकरा का रीज़न हो गया, बट क्या 4 से 6% की ग्रोथ आ सकती है? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसमें, क्योंकि इकरा ने ये सारी चीज़ों को हाईलाइट यहाँ पर नहीं किया है कि यूएस में रिसेशन से रिलेटेड भी बातें चल रही हैं, अनसर्टेनिटी सिचुएशंस हैं। तो उन सारे सिचुएशंस के बाद इनके जो क्लाइंट्स हैं लाइक हमारे इन्फोसिस के या फिर टीसीएस के, वो डिसीजन बनाने में कितना डिले कर रहे हैं। अगर डिले करेंगे ज़्यादा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी आईटी कंपनी कोई खास क्लैरिटी तो दे नहीं पाएगी, और अगर क्लैरिटी इनके क्लाइंट की तरफ से आ गया तो हमारी आईटी कंपनी क्लैरिटी दे देगी कि हाँ भाई हम 1% का ग्रोथ दिखाएंगे या फिर 10% का ग्रोथ दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि इकरा ने जो FY26 को लेकर ग्रोथ गाइडेंस दे दिया है 4 से 6% का, ये थोड़ा सा जल्दी है। Q4 के अर्निंग्स आने के बाद अगर ये गाइडेंस देते तो मुझे थोड़ा सा सूटेबल लगता है, बट अभी थोड़ा जल्दी हो गया। और देखते हैं कि हमारी इन्फोसिस Q4 के अर्निंग्स के बाद अपने गाइडेंस को क्या दिखाती है। तो चलिए अब डिस्कस नहीं, मतलब ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया। होप करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।